इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कर रहे हैं, जैसा कि 25 से 22 इयर्स की भी की। सो 2021 के क्वेश्चन पेपर में है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r दे रखा है और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। This is the charge density. And the charge is 0 outside the sphere. अभी बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स स्फीयर के अंदर क्या होंगे। तो हमने स्केलर पोटेंशियल की तो बात की है, वेक्टर पोटेंशियल की हमने बात नहीं की, बट वी विल यूज द रिजल्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। वी नो that E is equal to minus grad phi minus del A by del T। तो पहले भी एक प्रॉब्लम की थी। बेसिकली आइडिया क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ B इज 0, तो डाइवर्जेंस कैन ऑलवेज बी रिटन एज कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कर्ल ऑफ A इज 0, उसको वेक्टर पोटेंशियल कहा था। अब यदि रो ये चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता कर सकते हैं कैसे, गॉसेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड टोटल चार्ज एनक्लोज विल बी 4 पाई एप्सिलॉन 0 अल्फा आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। And you integrate the whole thing from r is equal to 0 to capital R divided by epsilon 0. So ये बचा एक r dr मतलब r square मतलब कैपिटल R square. So कैपिटल R square कट गया, 4 pi भी कट गया, बाकी बचा this is 4 pi alpha, that's all. Am I right? r square 4 pi r square 4 pi r square 4 pi alpha, yes। और चूंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता कर रहा हूं तो आई नो दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। एक फैक्टर गड़बड़ किया है शायद, हाँ, ये जो r है दिस विल बी r square by 2, so this will end up as 2 pi alpha। सो इस चार्ज डेंसिटी की वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इतनी। और हमें पूछता है क्या है, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल क्या है। जो भी स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की चॉइसेस दे रखी हैं उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मैच करती है वही सही है। सो गॉसेस लॉ से हमने निकाल ली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 2 pi alpha r। और चॉइसेस क्या दे रखी हैं। पहली चॉइस है phi इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू phi is 0, so gradient phi हम कुछ पता ही नहीं कर सकते, 0 है। And what about del A by del T? Del A by del T will give me 2 pi alpha r, minus sign here, minus sign here. Therefore, this implies E is इस कॉम्बिनेशन से। तो ये तो एग्री कर गया, वेरी गुड। कहीं ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा कोई एग्री कर जाए, चेक कर लेते हैं। दूसरे के अंदर है phi इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू टू का फैक्टर का फर्क रहेगा, सो ऑब्वियसली दिस डजंट वर्क। तीसरे के अंदर phi की वैल्यू दे रखी है, एंड a इज इक्वल टू 0। सो ग्रेडियंट फाई करेंगे तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाई करेंगे तो हमको मिलेगा डेल फाई बाई डेल आर, यानी
अरे वाह, ये तो वही आ गया, बट देयर इज अ माइनस साइन हियर। सो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है, हकीकत में इलेक्ट्रिक फील्ड वो है। सो दिस डजंट वर्क। सिमिलरली फोर्थ डजंट वर्क। सो फर्स्ट इज दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बोले एक स्फेरिकल शेल दे रखा है जिसका रेडियस है r और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब बोले कि हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, वो गॉसियन सरफेस एक दूसरा स्फीयर है, उसका भी रेडियस r है और वो गॉसियन सरफेस इस जगह है। ये तो चार्ज है व्हाटएवर, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है? तो क्या बात हुई, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, मतलब मुझे इसके अंदर चार्ज पता करना है। एंड दैट वी हैव डन अर्लियर। क्या, सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ये पता करने के लिए क्या करें, फिर वही बात, 2 पाई r साइन थीटा r डी थीटा इंटीग्रेट 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड एंगल। और थीटा को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, यहां से यहां तक। कितना है, ये दे रखा है r है, ये भी r है, obviously ये भी r है। So this becomes an equilateral triangle. So it is 0 to 60 degree. Solve, substitute and that's it. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में कोई बहुत चैलेंजिंग बात नहीं है, सीधा सीधा से ये है कि चार्ज एनक्लोज निकालना है। कि इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, ये ध्यान में देते हुए कि इनडायरेक्टली आपको ये एंगल के वैल्यू बता दें। This is an interesting question. एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस r, टोटल चार्ज q रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज, therefore lambda per unit length is q ring divided by 2 pi r. ये इस एक्सिस के ऊपर रोटेट्स with angular velocity omega. तो ये चार्ज रोटेट कर रहा है, सो इट जस्ट बिकम्स लाइक लूप कैरिंग करंट। उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, और वो बोले इसकी वजह से प्रोड्यूसेस बी एट सेंटर विच इज B0। और लूप की वजह से तो हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B0 शुड बी μ0 I अपॉन 2r, वेयर r इज द रेडियस। एक्सेप्ट दैट I क्या है, I नहीं दे रखा, I की जगह ये दे रखा है। एंड करंट हम जानते हैं कैन ऑलवेज बी रिटन एज लैम्डा V। सो इन दिस केस दिस बिकम्स Q अपॉन 2 pi r into V is omega r. Therefore, B0 is μ0 upon 2r. I की जगह लिख देंगे ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये हो गया। Am I missing something? हाँ, लैम्डा नहीं, लैम्डा तो Q अपॉन 2 पाई r आ गया, Q मिस कर रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम ये दे रखी है कि अब हमारे पास एक डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, टोटल चार्ज दे रखा है Q डिस्क, सच दैट सिग्मा विल बी Q डिस्क डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। अब ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो बिल्कुल ये की ये बात हो गई, विद वन डिफरेंस, ये तो रिंग थी, ये डिस्क है,
डिस्क है मतलब इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। इस रिंग की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। कैसे पता करेंगे? एग्जैक्टली द सेम वे। ये यदि मेरा स्मॉल आर है तो म्यू जीरो सम्स डी आई डी बी अपॉन 2r, इस रिंग की वजह से। और इस रिंग के अंदर करंट कितना होगा? करंट होगा लैम्डा इंटू वी, एंड लैम्डा चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। नहीं, ये तो टोटल चार्ज हो गया, चार्ज इनसाइड दिस, so I don't need this, charge inside this divided by, कैसे भी कैलकुलेट कर लो, ये आ गया आपका इसकी वजह से करंट। सो डी आई इज इक्वल टू दिस। सो दोनों काम है। इसको इनफैक्ट वी कैन राइट दिस एज ओमेगा, क्योंकि पहले भी सब कुछ ओमेगा के टर्म्स में ही लिखा है और ओमेगा ही दे रखा है, और 2 पाई कट गया। Therefore, dB is mu 0 upon 2r। di की जगह लिखूंगा मैं सिग्मा r dr इंटू ओमेगा, तो ये r कट गया। दिस गिव्स मी सिग्मा mu 0 सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 dr, और इंटीग्रेट कर दिया तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गई, एंड दिस विल बिकम पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? और डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? अब ये कहता है बी डिस्क इज इक्वल टू बी रिंग इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। पता क्या करना है? पता करना है रिलेशन बिटवीन क्यू रिंग एंड क्यू डिस्क। Straightforward. So I'll leave it. The answer is 2000. Not a difficult question. Okay, one more question on this topic in 2021. Assume कि Earth is a uniform sphere. Earth, a sphere, uniform, radius 6400 किलोमीटर्स, और इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दे रखी है MKS यूनिट्स में, नहीं लिख रहा यूनिट्स, MKS यूनिट्स। बोले व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इन माइक्रोफैरेड? नो, कैपेसिटेंस वी नो इज अ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, विच मीन्स यदि इसको कोई चार्ज Q दिया तो उसकी वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा, एंड Q अपॉन V और द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, है ना। V कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, विच इज जस्ट, तो इस वैल्यू की मैं चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है, इनफैक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 है। सो दिस इज, रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। MKS यूनिट्स में कर रहे हैं ना, तो मीटर्स हो गया। और ये आंसर किस में आया? ये आंसर आया फैरेड में। इसको माइक्रो फैरेड में करना है। ये कितना हो गया? 9, ये बचेगा 10 टू द पावर ऑफ 3, सो यू गेट 6400 माइक्रोफैरड, so 700 something, whatever. It's too simple a question, not even good for class 11. So this completes our JEST electromagnetism.